Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the interview. तो बच्चों इंटरव्यू, अब जैसे आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कई सेलिब्रिटीज के जो है इंटरव्यू लेते हैं, तो वो आप लोगों ने पढ़े होंगे कि किस तरह से इंटरव्यू लेते हैं या देते हैं इंटरव्यू, क्वेश्चंस पुट करते हैं। और ये जो बातें कई लोगों को, कई सेलिब्रिटीज को जो है अच्छी नहीं लगती हैं, जैसे कल कई राइटर्स बताए थे हमने, लुइस कैरल है या रुडयार्ड किपलिंग है, उनको जो है पसंद नहीं था कि कोई जो है इंटरव्यू ले। उससे उनको लगता था कि वो जो है दे फील वुंडेड, कि थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगता था, हिट करते थे। तो और कुछ लोग जो कहते थे नहीं, जो है ये एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, जो ट्रुथ जो है हमें पता चलता है किसी के बारे में। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। और आज जो है एम्बर्टो जो है, इको एम्बर्टो, जो उनका इंटरव्यू लिया है और किस तरह से उनकी जो एक नॉवल है किस तरह से जो है वो फेमस हुई थी। और वो हमेशा अपने जो है कई, हम लोग क्या करते हैं जब हमारी छुट्टियां होती है या संडे होते हैं तो हम लोग एंजॉय करते हैं, घूमते हैं या टाइम वेस्ट करते हैं। बट वो क्या करते थे, संडे संडे जो है क्या लिखते थे, नॉवेल्स लिखते थे। और कितनी, इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो कल बच्चों हमने डिस्कस करा था सब्जेक्ट जो है द इंटरव्यू चैप्टर कि, तो मैंने आपको बताया था कि सम कॉल इट अ पनिशेबल क्राइम, और कुछ लोग जो बोलते हैं वाइल अदर्स कॉल इट द हाईएस्ट सोर्स ऑफ ट्रुथ। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि इन द फर्स्ट पार्ट द राइटर डिस्क्राइब्स द रोल एंड फंक्शन ऑफ द इंटरव्यू इन मॉडर्न जर्नलिज्म। और पार्ट 2 में पढ़ा था, जो है चैप्टर इंक्लूड करता है, इन द सेकेंड पार्ट ही गिव्स एन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन इंटरव्यू बिटवीन मुकुंद पद्मनाभन interviewer and Umberto Eco interviewer, right? Umberto Eco interviewer, interviewee, जिसका इंटरव्यू लेते हैं उसको बोलते हैं इंटरव्यूवी, और जो लेता है उसको बोलते हैं इंटरव्यूअर। दिस इंटरव्यू अपीयर्ड इन द हिंदू पेपर में। अब हमने कल कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। देन वी विल स्टार्ट विद आवर सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच? Eco says that each man has lots of vacant space in his life. Eco made use of these vacant spaces for his writing. About his novel writing, he says, I am an university professor who writes novels on Sunday. Do you think Umberto Eco likes being interviewed? Give reasons for your opinion. अब यहाँ पे opinion पूछा है, तो I think Umberto, सारे क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, इंपॉर्टेंट लिखेंगे और हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि आपके विचार से जो है Umberto Eco जो है likes being interviewed, give reasons for your answer, कि मतलब पसंद करते थे इंटरव्यू देना, राइट? तो अपने आंसर्स को सपोर्ट करने के लिए अपने ओपिनियन लिखो। आई थिंक Umberto वेरी मच लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड। ही आंसर्स ईच ऑफ मुकुंद्स क्वेश्चन वेरी पेशेंटली, क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने जो इंटरव्यू लिया था, और यहाँ पे जो है उसका जो एक्सट्रैक्ट है यहाँ पे शॉर्ट में दिया है, और पेशेंटली जो है उन्होंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर दिया था। ही सीम्स टू बी एंजॉयिंग द इंटरव्यू ऑल द टाइम। ही डज नॉट शो ए ट्रेस ऑफ इम्पेशंस और इरिटेशन। कई बार होता है ना, इंटरव्यू लेते हैं तो इरिटेट हो जाते हैं कि क्वेश्चन पूछ रहे, पर्सनल पूछ रहे हैं, तो हमें पूरे इंटरव्यू में लगा कि नहीं भाई, इनके जो है पूरी पेशेंसली जो है उन्होंने आंसर दिए पूरा, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो इरिटेट हुए। क्लियर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द, एक वर्ड आया यहाँ पे, थंबप्रिंट। तो इसको क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। What do you understand by the expression thumbprints on the windpipe? के निशान कथन से आप क्या समझते हैं? मतलब एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ thumbprints on the windpipe, इसका मतलब क्या है? Thumbprints on his windpipe means giving someone a feeling of suffocation and deep pain. अब इसका मतलब ये नहीं है कि thumbprints on the windpipe,
एक दम घुटने वाला जो है एक इम्प्रेशन, उसको यहाँ पे बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन thumbprints on the windpipe? It means thumbprints on the windpipe means, यहीं से आपको स्टार्ट करना है। On the windpipe. Windpipe means giving someone a feeling of suffocation and deep pain. Right? Who in today's world is our chief source of information about personalities? So its answer is simple. It is the interviewer who is our chief source of information about personality. आजकल क्या होता है बच्चों, छोटी छोटी सी जो है हमें खबर जो है हमें मिल जाती है, क्योंकि जो है हमारे जर्नलिस्ट जो हैं जाके जो है न्यूज़ कलेक्ट करते हैं और किस तरह से हमें जो है एक छोटे छोटे जो है इंटरव्यू लेते हैं और हमें जो है क्लियरली जो है क्लियर हो जाता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है और पूरे देश की या पूरे वर्ल्ड की जो है खबरें जो है हमें पता चल जाती है कि देश में क्या हो रहा है या विदेश में क्या हो रहा है। Who today's world is a chief source of information about personalities. It is the interviewer who is our chief source of information about personalities.
क्लियर? तो इंटरव्यूअर ये जो है कोई भी सेलिब्रिटी होता है या कोई जो है उसका जो इंटरव्यू लेते हैं तो सारी जो है हमें इंफॉर्मेशन जो है मिल जाती है. तो इट इज द इंटरव्यूअर हु इज आवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटीज, राइट? अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं. पहले उसका जो है समरी लिखते हैं, देन हम उसके क्वेश्चन आंसर, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. क्लियर? तो अल्बर्टो इको ये इंटरव्यूई है और इसका इंटरव्यू किसने लिया है? मुकुंद पद्मनाथ भन ने, राइट? दिस इज योर सेकेंड पार्ट. Umberto Eco. Interviewed by Mukund Padmanabhan. Padmanabhan. अब इसमें बच्चों इंटरव्यूई कौन है? ये क्या है आपके इंटरव्यूई. दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको वर्ड्स में. इंटरव्यूवी और इंटरव्यूअर कौन है? मुकुंद, जो ले रहा है. इंटरव्यूअर. तो कई बार क्या होता है कि जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो हम कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. तो कई लोगों को जो है वो बातें जो है पसंद नहीं आती कि कोई हमारी जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है पूरे वर्ल्ड में जो है या सब लोगों को बता रहे हैं, तो वो जो है डिसलाइक करते हैं, राइट? जैसे कल हमने पढ़ा था कि उनको लगता था हॉरर ऑफ द इंटरव्यू. किसको? लुइस कैरल को. इसी तरह से जो है किपलिंग को भी जो है पसंद नहीं था कि कोई जो है उनका इंटरव्यू ले. परंतु अल्बर्टो इको ने जो है खुश होके पेशेंसली जो है आंसर्स दिए थे जो भी क्वेश्चंस उनसे पूछे गए थे. अब कौन थे अल्बर्टो इको? प्रोफेसर थे. कहाँ के थे? यूनिवर्सिटी प्रोफेसर. अल्बर्टो इको वाज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर. अब उन्होंने क्या बोला था? ही सेज, क्या बोला था? ईच मैन हैज लॉट्स ऑफ वैकेंट स्पेसेस इन द लाइफ. ये हर इंसान जो है, हमारे पास भी है, संडेज मिलते हैं, हॉलीडेज मिलते हैं, वैसे भी हमारे पास टाइम रहता है, आफ्टर स्कूल टाइम मिलता है, तो हम लोग जो है उसका क्या यूज करते हैं. बट जो अल्बर्टो इको थे वो क्या करते थे? जब उनके पास जो है वैकेंट स्पेस मिलता था तो किस में यूज करते थे? फॉर हिज राइटिंग नॉवेल्स लिखने के लिए वो यूज दैट टाइम. He says, lots of vacant spaces he says each man has. He says each man
has lots of vacant spaces in his life. Sometimes we use it and sometimes we don't. Eco makes these vacant time spaces for his writing novel. वो अपना टाइम जो है किसमें यूज करते थे? राइटिंग नॉवेल्स लिखने में जो है यूज करते थे, राइट? और हमेशा जो है राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे। स्पेस जो है उनको जो भी टाइम वैकेंट मिलता था, खाली समय मिलता था, एट दैट टाइम ही यूज फॉर हिज राइटिंग, एंड इंस्टेड ऑफ दैट संडे तो वो लिखते ही थे, राइट? ही राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे। इवन ऑन संडे भी जो है वो क्या करते थे? नॉवेल्स लिखते थे। Writes novels on Sunday. Right? Eco considered himself first an academic scholar. His academic writing style was playful. अब कई लोगों को पसंद नहीं आती है, परंतु इनकी जो एकेडमिक जो लाइफ थी या एकेडमिक राइटिंग जो है स्टाइल थी, वो जो थी कैसी थी? प्लेफुल थी। और इनका फेमस जो नॉवल था कौन सा था? जो लास्ट में जो है जिसकी बहुत ज्यादा कॉपीज जो हैं सोल्ड हुई थी, बट उन्हें पता नहीं था, अभी भी एक मिस्ट्री है कि क्यों लोगों ने इतना ज्यादा इसको पसंद करा था। द नेम ऑफ द रोज, it is a detective novel, deals with metaphysics, theology and medieval history. अब medieval history पे कई लोगों ने लिखा होगा, परंतु उनके जो स्टाइल है लिखने का वही जो है लोगों ने क्यों लाइक करा, और बहुत सारी जो है उनकी कॉपीज जो है 10 to 15 मिलियन कॉपीज जो है सोल्ड हो गई थी। Eco considered himself first an academic scholar. His academic writing style was प्लेफुल। बोरिंग नहीं थी, प्लेफुल था। फेमस नॉवल, द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज इज द फेमस नॉवल ऑफ किसकी थी? इको, अल्बर्टो इको की। द नेम ऑफ द रोज।
फेमस नॉवल कौन सी थी इनकी? द नेम ऑफ द रोज. इट इज अ डिटेक्टिव novel deal with deals with metaphysics, theology, and medieval history. सोल्ड, अब इसकी कितनी किताबें बिकी थी उसकी? सोल्ड 10 to 15 million कॉपीज. कितनी कॉपीज जो है इस नॉवल की इतनी फेमस हो गई थी. अब वो कह रहे थे कि इसमें ही सेज कि क्या बोला था उन्होंने कि मेडिएवल हिस्ट्री पे इतने लोगों ने बुक्स लिखी होगी, बट उनकी बुक को लाइक क्यों करा, ये अभी भी जो है इट शोज दैट the percentage of readers at least don't want easy experiences. उनका क्या ओपिनियन था? It shows that the percentage of readers at least don't want easy experience. The success of book is still a mystery. The success of book is a mystery. Eco says that most journalists and publishers believe that people like trash, कि लोग जो हैं कबाड़ पढ़ना पसंद करते हैं, and don't like difficult reading experiences. लास्ट में उन्होंने क्या बोला था? Eco says that most journalists क्योंकि पब्लिश तो उन्होंने करनी है जब मार्केट में आएगी, और रीडर्स जो हैं यही पसंद करते हैं. इको सेज दैट मोस्ट जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स believe that people like trash and don't like
don't like difficult reading experiences So this is about the second part of this chapter. Clear? तो जैसा भी हमने पढ़ा कि उनकी जो नॉवल थी द नेम ऑफ द रोज, जिसमें जो है उन्होंने पूरा जो है डिटेक्टिव थी और उसमें डील्स विद मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, मेडिवल हिस्ट्री सब इंक्लूडेड थी और कितनी कॉपीज उसकी हुई की 10 to 15 मिलियंस। अब जो है क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब वो जो है कोई इससे पता चल रहा है कि उन्होंने जो है पेशेंटली जो है इंटरव्यू दिया था मुकुंद को और जो है जो क्वेश्चंस पुट करे थे आंसर्स दिए थे और लास्ट में उन्होंने डिस्कस करा था कि नेम ऑफ द रोज की जो है कितनी कॉपीज जो है सोल्ड हुई थी 10 to 15, जो कि अभी भी एक मिस्ट्री है। कई लोगों ने इसमें बुक लिखी थी और लास्ट में उन्होंने बोला था इको सेज दैट मोस्ट जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि हु वाज अल्बर्टो इको, व्हाट डज ही से अबाउट हिज नॉवल राइटिंग, अपनी नॉवल राइटिंग के बारे में जो है वो क्या कहते हैं। तो अभी मैंने ब्रीफ में आपको समझाया है चैप्टर को, सेकंड पार्ट ऑफ दिस द इंटरव्यू। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु वाज अल्बर्टो इको। What does he say about his novel? About his novel writing. आंसर जैसा भी मैंने शॉर्ट में लिखा था तो एट द टाइम जो आई टोल्ड यू अल्बर्टो इको कौन थे, वॉज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो यहीं से आपको लिखना है was a university professor. अब उन्होंने राइटिंग के लिए he says that he took to he says that he took to writing by an accident. Writing novels. Just by accident. He was then about 50 years old. 50 years में he was then, उस समय कितने साल के थे, 50 years old. He says he wrote novels
कब लिखते थे? वैकेंट स्पेसेस में। ओनली इन vacant spaces he wrote them on Sundays. Clear? So simple answer है, Alberto Eco कौन थे? Was a university professor. He says that he took to writing novels just by accident. और उस समय कितने साल के थे? He was then about 50 years old. He says he wrote novels only in his vacant spaces और he wrote them on Sundays. या तो जो है कभी खाली जो है वेकेंट स्पेस मिलता है, जब खाली जो है हमें समय मिलता है तो हम लोग जो है कई बार यूज करते हैं, सम टाइम वी यूज इट और सम टाइम वी डोंट। तो वो जो है वेकेंट स्पेसेस में जो है राइटिंग नॉवेल्स करते थे और संडेज को तो वो लिखते ही थे। ही रोट देम ऑन संडेज। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हमने क्या देखा कि अल्बर्टो इको जो है इंटरव्यू ही थे और इनका इंटरव्यू किसने लिया? इंटरव्यूड बाय मुकुंद पद्मनाभन इंटरव्यूअर थे। और इन्होंने जो है जैसे कई पहले भी हमने बताया है कि कई जो है सेलिब्रिटीज जो है पसंद नहीं करते कोई हमारा जो है इंटरव्यू ले, बट इन्होंने जो है किस तरह से पेशेंसली जो है हर क्वेश्चन का जो है जवाब दिया, राइट। तो अल्बर्टो इको कौन थे? वॉज यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेसर। अभी जो है आंसर भी आया हमारा। ही सेज ईच मैन हैज लॉट्स ऑफ वैकेंट स्पेसेस इन हिज लाइफ। हर किसी आदमी के पास जो है बहुत सारा खाली समय रहता है, बस हमें जो है उसको यूज किस तरह से करना है ये हमें सोचना है। और इको जो थे वो किस तरह से इस टाइम को यूज करते थे? फॉर हिज राइटिंग नॉवेल्स। तो इको मेक यूज ऑफ दीज वेकेंट स्पेसेस फॉर हिज राइटिंग नॉवेल्स। He also writes novels on Sunday. वेकेंट स्पेसेस में तो लिखते ही थे, बट संडे को तो वो लिखते ही थे क्योंकि संडे तो क्या है हमारी छुट्टी रहती है। तो नेक्स्ट है इको कंसीडर हिमसेल्फ फर्स्ट इन एकेडमिक स्कॉलर। उनका जो एकेडमिक राइटिंग स्टाइल था वाज प्लेफुल। फेमस नॉवल कौन सी थी उनकी? द नेम ऑफ द रोज। आप लोगों ने सुना होगा इसका नाम, द नेम ऑफ द रोज। It is a detective novel, deals with metaphysics, theology and medieval history. मध्यकालीन हिस्ट्री के बारे में भी जो है उसमें डिस्क्राइब। सोल्ड, इसकी किताबें इसकी जो कॉपीज थी कितनी बिकी हैं? मतलब पाइल्स ऑफ सोल्ड 10 to 15 million copies. It shows that the percentage of readers at least don't want easy experience. The success of book is a mystery. अब इतना ज्यादा सक्सेस होना, 10 to 15 million कॉपीज जो है उसकी सोल्ड हुई थी। इको सेज द मोस्ट जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। हियर इज द क्वेश्चन, हु वाज अल्बर्टो इको? व्हाट डज ही से अबाउट हिज नॉवल राइटिंग? तो अल्बर्टो इको कौन थे? Was a university professor. He says that he took to writing novels just by accident. He was then about 50 years old. He says he wrote, और उन्होंने क्या बोला था? He says he wrote novels only in his empty or vacant spaces. He wrote them on Sundays, right? How does Umberto Eco compare himself as an academic and as a novelist? अल्बर्टो इको जो है एक अपने आप को जो है एकेडमिक और नॉवल के मतलब क्यों कंपेयर करते थे एज ए नॉवलिस्ट? तो अल्बर्टो सेज दैट ही वाज ए फर्स्ट एन एकेडमिक, कि पहले जो है मैं क्या हूँ? एकेडमिक हूँ। He was a university professor who wrote novels on Sundays. He identified himself with the academic community and not with the novelist community. उन्होंने अपने आप को जो है किसके साथ रखा? academic community के साथ, ना कि novelist community। इसलिए वो जो है उनको compare करते थे। Right, this is the answer of this
क्वेश्चन कि हाउ डज अल्बर्टो इको कंपेयर हिमसेल्फ एज एन एकेडमिक एंड एज ए नॉवलिस्ट. क्लियर. लास्ट क्वेश्चन इट इज इम्पोर्टेंट. व्हाट इज द रीजन. अब इसका आंसर देखें आप लोग. व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल. द नेम ऑफ द रोज में सक्सेस होने का क्या कारण था. द राइटर कॉल्स द ह्यूज सक्सेस ऑफ ए नॉवल अ मिस्ट्री. However, the novel became popular because it gave the reader a deep and interesting reading. It was a detective story interwoven with metaphysics, ethics, and medieval history. Its selling about 10 to 15 million copies was not just an accident. मतलब क्यों इतनी सारी कॉपीज बिकी हैं, ये अभी भी जो है एक मिस्ट्री है. बट उन्हें लगा कि ये जो है इसमें जो है डिफरेंट थी और एक डिटेक्टिव थी और उसके अंदर जो उन्होंने अलग चीज मेडिवल हिस्ट्री और एथिक्स डाले थे उससे जो है इंटरेस्टिंग बना. तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर द इंटरव्यू. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. शॉर्ट में मैंने आपको सेकंड पार्ट बता दिया आज. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.